जापान की न्यू टेक्नोलॉजी चीजें देखकर आपको लगेगा कि जापान 2023 में नहीं बल्कि 2050 में जी रहा है। कार्टून्स के ये एपिसोड जो हमें नहीं दिखाए गए, शिनचैन के बस इस एक एपिसोड की वजह से कैसे बच्चों पर बहुत गलत असर पड़ा। भाई वीडियो बहुत मजेदार है, तो इस वीडियो को स्किप करके इतनी यूनिक और इंटरेस्टिंग चीजों को मिस मत करना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 8, क्या आप जानते हो कि बर्ड्स पेशाब नहीं करती? दरअसल बर्ड्स के अंदर सिर्फ एक ही छेद होता है, यूरिन के लिए भी, पूप के लिए भी और अंडों के लिए भी। इसीलिए सब कुछ एक साथ एक ही होल से बाहर आती है और उनका यूरिन बाकी जानवरों की तरह नहीं होता, बल्कि जो व्हाइट पेस्ट आपके ऊपर आके गिरता है, समझ लो वो उनका यूरिन होता है। और उसी में जो चोको चिप्स जैसे टुकड़े होते हैं वो उनके पूप होती है। नंबर 7, आखिर कितना आपको इस दुनिया से टाटा बाय बाय करने के लिए काफी है? सबसे पहले अगर आपको मीठा पसंद है तो 2.1 किलोग्राम प्योर शुगर आपको हमेशा के लिए मीठी नींद सुलाने के लिए काफी है। लेकिन नमक 230 ग्राम ही काम नमकिया कर देगा, यानी कि ये। नेक्स्ट, पेट्रोल वैसे ही महंगा हो रहा है, इसीलिए गलती से भी मत पिए, क्योंकि 350 ml पेट्रोल आपको इस दुनिया से दूर ले जाने के लिए काफी है। नेक्स्ट, रो केशियो यानी कि कच्चे काजू की एक मुट्ठी और हमेशा की छुट्टी। नंबर 6, क्या आप पानी पीते हो? अरे मतलब पीते ही हो, लेकिन क्या आपको पता है पानी पीने का सही समय? तो आइए जानते हैं। अगर आप मॉर्निंग में उठने के बाद 3 गिलास पानी पीते हो तो ये आपका अंदरूनी ऊर्जा को एक्टिवेट करता है। नेक्स्ट, नहाने के बाद अगर आप 7 गिलास पानी पीते हो तो ये आपका ब्लड प्रेशर का खात्मा करता है, यानी कि निकाल देता है। नेक्स्ट, खाना खाने के 30 मिनट पहले अगर आप 2 गिलास पानी पीते हो तो ये आपका डाइजेशन को मेंटेन करता है। और रात को सोने से पहले आधा गिलास पानी जरूर पीना, इससे आपका हार्ट अटैक की चांसेस बहुत ज्यादा कम कर देता है। नंबर 5, चांद पर पहली बार लैंड करने वाला इंसान नील आर्मस्ट्रॉन्ग का पैर आज भी चांद पर देख सकते हो। दरअसल चांद पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, जिस वजह से वहाँ पर हवा नहीं चलती, और इसी वजह से नील आर्मस्ट्रॉन्ग के फुटप्रिंट अभी भी वैसे के वैसे ही है। नंबर 4, ब्रेन स्टोरेज कैपेसिटी। आप तो ये जानते ही होंगे कि आपका आँख 576 मेगापिक्सल का होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि आपका दिमाग 2.5 PB का है? आप लोग कहते हो ना कि एक गाना तो 5 MB का है, एक फिल्म तो 2 GB का है। अब सुनो, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, 1000 GB मतलब 1 TB और 1000 TB मतलब 1 PB, जिसे कि पेटाबाइट कहते हैं। और आपके दिमाग में करीब 2.5 PB तक जानकारी भरा जा सकता है, जो कि वर्चुअली अनलिमिटेड है, क्योंकि नॉर्मल इंसान तो आधा PB का भी इस्तेमाल नहीं करते। और इसके उल्टा जो साइंटिस्ट और जीनियसेस है वो नॉलेज भर भर के 1 PB तक इस्तेमाल कर लेते होंगे अपने लाइफ टाइम में। पर स्टडीज के हिसाब से 2.5 PB आज तक कोई यूज नहीं किया होगा। और मेरे वीडियो से भी आपका नॉलेज गेन ही होता है, मतलब आपका दिमाग का पेटाबाइट थोड़ा बहुत फुल होता है। तो सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि इस चैनल में ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे। नंबर 3, आज के समय में बढ़ते पोल्यूशन और लाइफस्टाइल से जुड़े रीजंस की वजह से स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स लोगों में बढ़ रहा है। और स्किन से जुड़ी एक सीरियस प्रॉब्लम है डर्माटोग्राफिया, जिसे लोग स्किन राइटिंग नाम से भी जानते हैं। अगर ये किसी को होता है तो उस इंसान के स्किन पर राइटिंग जैसा निशान बन जाता है और स्किन पर लाल रंग के निशान आ जाते हैं। डर्माटोग्राफिया अगर ये किसी को है तो जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखा देना चाहिए, नहीं तो ये स्किन के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। नंबर 2, ओगिएंदा कॉकरोचेस के इस एपिसोड को मोरक्को में बैन कर दिया गया था, लेकिन इसमें ऐसा किया था। दरअसल ओगिएंदा कॉकरोचेस के एक एपिसोड था हिप हिप हिप्नोसिस नाम का, और इस एपिसोड में तीनों में से सिर्फ एक कॉकरोच को ही दिखाया गया है, जो कि है लंबू। इस एपिसोड में लंबू एक किताब से हिप्नोसिस करना सीख जाता है, जिससे फिर वो ओगी पर इस्तेमाल करता है, और वो ओगी से बहुत सारे उल्टे काम करवाते हैं, जिससे पूरे शहर के लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन ओगी को भी वो किताब मिल जाता है और वो भी हिप्नोसिस सीखकर सारे लोगों को अपने काबू में कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही वो एक मक्खी को मारने के लिए ताली बजाता है, सारे लोगों पर वो असर खत्म हो जाता है और सब लोग मिलकर ओगी की पिटाई करने लगता है। नेक्स्ट, शिनचैन। अब शिनचैन के बारे में क्या ही कहे, शिनचैन अब तक का सबसे सेवेज और सेम टाइम पर सबसे इनोसेंट कैरेक्टर माना जाता है। लेकिन उसका ये मूवी लेजेंड कॉल्ड डान सेमिगो को पूरी तरह से बैन कर दिया गया था। शिनचैन के इस मूवी में बहुत ज्यादा डरावने सीन थे। इस मूवी में कुछ ऐसे भी सीन थे जिसमें शिनचैन और हेरी को बिना कपड़ों के दिखाया गया था, और ये मूवी में इस सीन को निकाला नहीं गया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सीन था। लेकिन फिर भी ये बच्चों पर बहुत गलत असर डालती है, इसलिए इस मूवी को इंडिया में कम्प्लीटली बैन करना बेहतर समझा। और आपका फेवरेट कार्टून कौन सा है नीचे कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो एक लाइक भी कर देना। नंबर 1, भाई जापान कितना आगे है हमारे इंडिया से? हम लिटरली 50 साल पीछे है जापान से। अब ऐसा क्यों, आइए जानते हैं। अगर आप किसी टॉयलेट में गए हो और उसके हाईफाई टेक्नोलॉजी और क्लीनिंग को देखकर चौंक गए हो, अब ऐसा हमारे इंडिया में होना तो मुश्किल है, लेकिन अगर आप जापान में हो तो ये आपके साथ हो सकता है। जापान जाने वाले टूरिस्ट यहाँ के टॉयलेट से काफी इंप्रेस हो जाते हैं, और वो इसलिए क्योंकि जापान जैसे मॉडर्न
टेक्नोलॉजी वाले टॉयलेट्स आपको किसी भी और देश में देखने को नहीं मिलेगा। इन टॉयलेट्स में क्लीनिंग फैसिलिटी के साथ साथ सीट हीटर, ब्लड प्रेशर, वेट एंड यूरिन चेकर फैसिलिटी तक मौजूद होती है। इसके अलावा जापानी महिलाएं काफी शर्मीली होती है जो फ्लश साउंड को कवर करती है, इसलिए ह्यूमन टॉयलेट्स में नॉइस डिवाइसेस लगी होती है जो फ्लश साउंड को कवर करने का काम करते हैं। नेक्स्ट, हीटेड कारपेट। ठंड के दिनों में हमारे घर का फर्श काफी ठंडा हो जाता है, जिससे बचने के लिए जापान के लोगों ने एक ऐसा कारपेट इन्वेंट किया है जो कि बाकी कारपेट से बिल्कुल अलग है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक कारपेट है। ठंड के मौसम में ये बहुत यूजफुल है। इलेक्ट्रिकल हीटेड होने की वजह से ये हमें गर्मी देती है और इसकी गर्मी को 110 डिग्री तक एडजस्ट करा जा सकता है। और अगर साफ सफाई की बात करें तो ये पूरी तरीके से वाटर प्रूफ और स्टेन रेसिस्टेंट है, यानी कि अगर इसके ऊपर पानी या कोई खाने पीने की चीज गिर जाता है तो वो आसानी से साफ हो जाते हैं और कोई दाग भी नहीं छोड़ते। नेक्स्ट, कीबोर्ड या ड्रम सेट। जापान में एक न्यू कीबोर्ड का इन्वेंट किया गया है जो कि दिखने में बिल्कुल ड्रम सेट जैसा है। यह कीबोर्ड जापानी गूगल इनपुट डेवलपमेंट टीम द्वारा बनाया गया है। देखने में यह कीबोर्ड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन कंपनी का यह मानना है कि इनका यह कीबोर्ड नॉर्मल कीबोर्ड से ज्यादा बेहतर और फास्ट काम करता है और गोल आकार होने की वजह से कीबोर्ड को ड्रम सेट की तरह यूज किया जा सकता है। भाई जापान टेक्नोलॉजी के मामले में दूसरे देशों से बहुत आगे है, ये तो मानना पड़ेगा। अच्छा ये तो ठीक है, लेकिन क्या आपको पता है स्कूल के ये प्रोडक्ट्स जो हर साल हजारों स्टूडेंट्स की जान लेते हैं और आपको इनके बारे में पता भी नहीं। भाई वीडियो बहुत मजेदार है, तो जाओ और देखो। हम मिलते हैं दोबारा ये वाले वीडियो में। आ जाओ गाइस।